क्या बिहार के गोपालगंज में रसूख और बाहुबल का किला ढहने वाला है? क्या अब सफेद पोशों के रसूख पर कानून का डंडा भारी पड़ने वाला है? आखिर क्यों आधी रात के बाद बाहुबली सतीश पांडे के दरवाजे पर ढोल नगाड़े बजने लगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक पप्पू पांडे पर पुलिस अब शिकंजा कसने की तैयारी में है? आज हम गोपालगंज के उस करोड़ों की जमीन विवाद को डिकोड करेंगे जिसने जिले के बड़े बड़े दिग्गजों की रातों की नींद उड़ा दी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बेनकाब करेंगे उस गठजोड़ को जो भू माफियाओं को माननीयों की छत्रछाया में फलने फूलने की ताकत देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड में हूँ आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। अब आते हैं काम की बात पर। गोपालगंज पुलिस ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के नया गांव तुलसिया में जो किया उसकी चर्चा पूरे बिहार में है। बाहुबली सतीश पांडे के आवास पर जब पुलिस ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची तो लोग दंग रह गए। कोई जश्न नहीं था, बल्कि कानून का वो अल्टीमेटम था जिसे इश्तेहार कहते हैं। ये पूरी कार्रवाई कुचायकोट के बेलवा गांव की करीब 16 एकड़ जमीन से जुड़ी है। ये मामूली जमीन नहीं है, इसकी कीमत करोड़ों में है। आरोप है कि सत्ता की धमक और रसूख के दम पर इस बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। पुलिस ने जब इस मामले की परतें खोली तो नामचीन चेहरे सामने आए। अब सतीश पांडे के घर पर इश्तेहार चस्पा होना ये साफ इशारा है, अगर सरेंडर नहीं किया तो अगली बार कुर्की जब्ती की होगी। जानकारी ये है कि ये जमीन विवाद सिर्फ डराने धमकाने का नहीं, बल्कि इसके पीछे फर्जी दस्तावेजों का एक बहुत बड़ा मायाजाल है। आरोप है कि कुचायकोट के बेलवा गांव की इस 16 से 17 एकड़ जमीन को हथियाने के लिए जाली कागजात तैयार किए गए थे। जितेंद्र कुमार राय नामक व्यक्ति की शिकायत पर जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि भू माफियाओं ने न सिर्फ ताले तोड़े, बल्कि जो लोग विरोध कर रहे थे उन पर फायरिंग तक की गई। सीए राहुल तिवारी का नाम इसमें इसलिए आया क्योंकि कागजी हेरफेर में उनकी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। यानी कि ये बाहुबल और दिमाग का एक खतरनाक कॉकटेल था जिसे अब पुलिस ध्वस्त कर रही है। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला हिस्सा ये है कि इस केस में सिर्फ और सिर्फ अपराधी नहीं, बल्कि माननीय भी नामजद हैं। जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे, उनके भाई सतीश पांडे और सीए राहुल तिवारी जैसे बड़े नामों पर गंभीर आरोप है। आरोप यह है कि इन लोगों ने सीधे तौर पर भू माफियाओं को संरक्षण दिया और जमीन हथियाने की साजिश में बराबर के साझेदार रहे। गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी ने दिखा दिया कि जब खाकी अपनी पराती है तो रसूख के महल भी हिल जाते हैं। पप्पू पांडे जैसे कद्दावर विधायक जो चौथी बार सदन पहुंचे हैं और जिनका जिले के टेंडरों से लेकर ठेकेदारी तक में सिक्का चलता है, आज उन्हें पुलिस की रेड के डर से फरार होना पड़ रहा है। एसपी ने साफ कर दिया कि उनके लिए ना तो कोई विधायक बड़ा है और ना ही कोई बाहुबली। सुबह 6 बजे से शुरू हुई छापेमारी और हथुआ से लेकर मोतिहारी तक की दबिश ये बताती है कि इस बार सेटिंग गेटिंग का खेल बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सवाल ये उठता है, क्या सुशासन की सरकार अपने ही विधायक पर हाथ डालेगी? गोपालगंज पुलिस की सक्रियता तो फिलहाल यही बता रही है कि मामला हाई प्रोफाइल होने के बाद भी ऊपर से कोई रियायत नहीं मिलने वाली। जिले के कप्तान और पुलिस प्रशासन ने साफ मैसेज दे दिया है कि जमीन के खेल में चाहे कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, कानून सबके लिए बराबर है। अब तक 4 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, जो इस बात का सबूत है कि जांच की आंच अब पप्पू ये पांडे के दफ्तर तक भी पहुंच सकती है। चलिए बात करते हैं सतीश पांडे के उस रसूख की जिससे चुनौती देना कभी गोपालगंज में नामुमकिन माना जाता था। नया गांव तुलसिया स्थित उनका आवास हमेशा से सत्ता का केंद्र रहा है, लेकिन बात यह है कि जब पुलिस वहां इश्तेहार चस्पा करने पहुंची तो पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में उनके संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि कोर्ट के आदेशों का पालन हर हाल में कराया जाएगा। इस कार्रवाई ने जिले के उन भू माफियाओं के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है जो सोचते थे कि माननीयों का हाथ सिर पर है तो कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। फिलहाल सतीश पांडे और अन्य फरार आरोपियों के पास विकल्प कम होते जा रहे हैं। या तो कानून के सामने घुटने टेके या फिर पुलिस की सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहे। एक तरफ पप्पू पांडे की छवि एक दानी नेता की रही है जिन्होंने थावे मंदिर में करोड़ों का सोना चढ़ाया था, लेकिन कड़वा सच ये है कि उन पर करीब 14 से ज्यादा आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। सतीश पांडे जो कभी 2 लाख के इनामी रहे और जिन पर 90 से ज्यादा केस हैं, उनके घर पर पुलिस की दस्तक उनके पूरे साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका है। जनता पूछ रही है, क्या सुशासन में अब बाहुबलियों के दिन अच्छे दिन खत्म हो गए हैं?
इश्तेहार चस्पा होना महज कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि समाज में उस डर को खत्म करने की कोशिश है जो दशकों से इन पांडे भाइयों के नाम से फैला हुआ था। तो दोस्तों, क्या गोपालगंज की कार्रवाई बिहार में भू माफियाओं के अंत की शुरुआत है? क्या विधायक पप्पू पांडे को इस मामले में वाकई कानून का सामना करना पड़ेगा, या रसूख के आगे पुलिस का ये जोश ठंडा पड़ जाएगा? और सबसे अहम, क्या आपको लगता है कि माननीयों का संरक्षण ही भू माफियाओं की असली ताकत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। गोपालगंज और बिहार की ऐसी ही हर बड़ी खबर और एनालिसिस के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।